मैंने अभी एक रील देखी सुबह, जिसमें ये बताया जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कैसे वो सभी लोग जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन के खिलाफ या गवर्नमेंट की गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उन सबको एक बड़े से पागल खाने में डाल दिया। और उनको डालने के लिए ये पागल खाना स्पेशली बनाया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये बात लीक ना हो जाए, इसलिए उस पागल खाने को, जो एक बहुत बड़े कासल की तरह, महल की तरह था, हज़ारों कमरे थे, उसको तबाह कर दिया गया कि कोई प्रूफ ना रह जाए। मैं सोच रही हूँ आज क्या अलग है। तब से गवर्नमेंट्स हम लोगों को कंट्रोल कर रही हैं। सुना था 2021 में कि चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, और असल में बनाए हैं उन वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप्स के वीडियोस देखे हैं हमने, फोटोग्राफ्स देखी हैं। और एक कार्टून जैसा एनिमेटेड एक और है जो रील जो बहुत पॉपुलर हो रही है। बहुत, मेरे पास तो 2-3 बार आ चुकी है, लोग भेज चुके हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाएगा और आपको खाना भी ड्रोन से भेजा जाएगा और अकेले हर इंसान को अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। खैर, हो सकता है ये गवर्नमेंट की प्लानिंग हो। मतलब मैंने 2021 में सुना था कि इंडिया में भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने का या करना शुरू कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई कंसंट्रेशन कैंप बना रहा है इंडिया में। हाँ, स्मार्ट सिटीज़ ज़रूर बना रहे हैं, और कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो स्मार्ट सिटीज़ भी हैं और डिजिटल आईडी भी है। अब कैसे कंट्रोल करेंगे ये लोग डिजिटल आईडी से? अगर आप शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अब तो कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन भी ना हो तो ठीक है। डिजिटल आईडी मतलब एक और वो हाथ के अंदर या सिर के अंदर चिप लगाने की भी बातचीत चल रही है दुनिया में, आपको पता ना हो तो कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या आपने ये रियलाइज़ किया कि उसके द्वारा, या अगर आप डिजिटल आईडी की इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा आपकी एक एक सांस पर गवर्नमेंट नज़र रख सकती है। और एक बार अगर आपने बैंक में पैसे डाले, अगर आप कुछ गलत करते हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ करते हुए पाए गए, तो आपके सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे या आपको अपने बैंक के लिए एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ये तो हुई डिजिटल आईडी की बात। अब करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की बात। चाइना में सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम है, और उसके द्वारा, और जगह जगह तो कैमरे लगे हुए हैं सड़कों पर और हर जगह, तो वहाँ से फेशियल रिकग्निशन भी किया जाता है। इसी को बोलते हैं डिजिटल आईडी। फेशियल रिकग्निशन जैसे आधार पे होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज़ बनी हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली में नोएडा से गुरुग्राम जाना है, स्मार्ट सिटी है। एक स्मार्ट सिटी से दूसरी स्मार्ट सिटी में जाने के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, डिजिटल आईडी। एक वो बैरियर लगाया जाएगा टोल की तरह, जहाँ पर आप साइन करेंगे या अपना डिजिटल आईडी दिखाएंगे, और गवर्नमेंट तय करेगी कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। गवर्नमेंट तय करेगी कि आप बाज़ार से सामान जो ख़रीदना चाहते हैं वो आपके स्मार्ट सिटी के अंदर जो है आप वही ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे हैं ना ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉम्प्लेक्सेस, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मार्केट भी है, रेस्टोरेंट भी है, जिम भी है, सब कुछ है ना। तो ये है कि उन स्मार्ट सिटीज़ में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वही चीज़ मिलेगी जैसे कि डिजिटल प्रिंटेड मीट, जीएमओ वेजिटेबल्स, जीएमओ खाना, वही चीज़ मिलेगी जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है, उसके अलावा नहीं, यहाँ तक कि पानी भी। तो ये स्मार्ट सिटीज़ एक एक घर में तो कंसंट्रेशन कैंप नहीं है, लेकिन क्या ये अपने आप में कंसंट्रेशन कैंप होगा नहीं अगर कल को बन जाता है तो?
अभी तो बहुत सारी सिटीज़ के नाम हैं स्मार्ट सिटीज़। लोग बहुत गर्व से कहते हैं हमारी स्मार्ट सिटी है, जैसे मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अब मुझे उसमें स्मार्ट तो कुछ भी नहीं लगा, बहरहाल। तो इसके अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं, इनसे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में हम लोगों ने बात की है मेरे YouTube चैनल सत्यवचन एक खोज पर। जर्नलिस्ट कपिल बजाज के साथ मैंने इस बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं।